तो आज हम बात करना चाहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के डायरेक्ट फार्मूले के बारे में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है जैसे u इंटू वी है, u इंटू वी, या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी मान सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन है एक और एक सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या बनता है? जैसे कि मान लीजिए जो एक टर्म इसमें x की पावर में हो, जैसे एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस 3x dx, या x साइन 2x, या एक्स स्क्वायर कॉस 3x, इस टाइप से, जिसमें एक टर्म क्या हो, एक टर्म x की पावर में हो, तो उसको हम किससे करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जिसमें दोनों फंक्शन में कोई x का नहीं है। जैसे e की पावर माइनस 2x है साइन 3x, या e की पावर 2x cos x, या फिर साइन 2x cos 3x। इनके अपने फार्मूले होते हैं, इसके खुद के फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से होता है सॉल्व। क्या बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहाँ लगता है? जिसमें दो फंक्शन में से एक x की पावर में हो, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है x की पावर वाला बनेगा फर्स्ट फंक्शन और दूसरा जो बचा हुआ बनेगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है फर्स्ट को उतारा, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, रिस्पेक्ट ds लगा दिया, फिर एक बड़ा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये इसका dx है, फिर एक टोटल dx किसका लगता है? टोटल dx इस वाले इंटीग्रेशन का लगता है। तो ऐसा फार्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल हमने लिया, जैसे ये है x e टू द पावर माइनस 3x, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा? ये फर्स्ट फंक्शन और ये इसका सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट को उतारा, सेकंड का हमने इंटीग्रेशन किया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब x, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3x dx, और इसके बाद एक और क्या आएगा? dx आएगा। तो यहाँ पर x, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? e की पावर माइनस 3x, जो नंबर है माइनस 3, वो कहाँ आता है इंटीग्रेशन में? अपॉन में आता है, और डिफरेंशिएशन में सामने आता है, यह इंटीग्रेशन अपॉन में आता है। अब यहाँ माइनस ये जो है इस x का कितना हो गया? 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? e टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, और एक ये वाला dx बचा हुआ है। तो ये हो गया x e टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन हुआ तो कितना हो गया? e टू द पावर माइनस 3x, और एक माइनस 3 पहले का है और एक इससे निकल के आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस टाइप से। तो ये हो गया x e टू द पावर माइनस 3x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन ये अब लेंदी पड़ता है, हम क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना टाइम खराब करें। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल आ गया कि एक्स स्क्वायर ए की पावर 3x माइनस 3x या 3x, इस टाइप से एग्जाम्पल आ गया, तो बहुत टाइम खराब होता है और गलती होने के चांस भी होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट को डायरेक्ट फार्मूला से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला। जल्दी देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है x e टू द पावर माइनस 3x, तो हमें मालूम है कि आगे जाके x, इसलिए डिफरेंशिएशन हुआ कि x की पावर में है तो डिफरेंशिएशन कम होता जाता है। इससे x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, यहाँ x का 1 हो गया, और फिर से इसको बाई पार्ट्स किया हुआ तो 1 का 0 हो गया, इसलिए छोड़ दिया। एक्स स्क्वायर होता तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन हो जाता 2x, फिर 2x का करते हम
तो इसका हो जाता 2, फिर इस 2 का करते हम तो क्या हो जाता 0। लेकिन e की पावर -3x का कभी 0 नहीं होता है। फिर एक -3 आ गया, फिर -2 आ गई, फिर 3 बार आएगा, फिर 4 बार आता रहेगा। तो x की पावर वाले को क्या माना हमने, फर्स्ट माना। बहुत आराम समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस M2 में, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। तो क्या है कि इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूले समझा रहा हूँ मैं कि x e की पावर x है। अब इसका डिफरेंशियल होना है तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट, और ये क्या हो गया सेकंड। तो हमने फर्स्ट को उतारा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x, ठीक है ना, और ये सेकंड वाले का होने वाला है इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ अब इसमें छोड़ दिया, अभी यहाँ कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस माना जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्लस हम लिखते नहीं ऐसा, प्लस माना जाएगा। तो अब साइन आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। अब इसका होगा डिफ्रेंसिएशन, तो कितना होगा डिफ्रेंसिएशन इसका, x का 1, ठीक है ना। और यहाँ ब्रैकेट क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि इसका होने वाला है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जैसे ये प्लस था ये माइनस है, अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का। इसका होगा डिफ्रेंसिएशन, तो कितना हो गया ये 0, ठीक है ना। ये 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी 0 आने वाला है। तो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये इसका ये क्या हुआ है, ये हुआ है इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। ये इसका क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है। मतलब एक जिसका डिफरेंशिएशन होना है एक बार तो उतार लिया एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन होना है। अब ये ब्रैकेट जो हमने खाली छोड़ दिए हैं, ये देखते हैं ये क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन होना है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में होता है e टू द पावर -3x, अपॉन में आता नंबर -3, ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन हुआ है। ये क्या हुआ है इसका हुआ है इंटीग्रेशन। अब फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन इसका, तो e टू द पावर -3x अपॉन -3 पहले का था और स्क्वायर आ गया एक। अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर -3x अपॉन -3 की पावर 3। लेकिन इसके आगे हम क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि तो 0 हो गया, ये 0 हो गया तो हम इसको मतलब नहीं था इंटीग्रेशन करने का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x इंटू e की पावर -3x अपॉन -3 माइनस e की पावर -3x अपॉन -3 का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, x ई टू द पावर 3x। ये जो आंसर है देखिए ये तो आया है x ई टू द पावर -3x अपॉन -3, ये फिर ये माइनस ई टू द पावर -3x अपॉन -3 का होल स्क्वायर, ये दिया है। सही है कि नहीं है इतना। तो इसमें टाइम खराब होता है, इसका डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक का डिफरेंशिएशन चलते जाएगा, एक का इंटीग्रेशन चलते जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हमने, ये वाला x² e की पावर 3x जरूरी है। तो हमने क्या किया, x² e की पावर 3x dx, तो इसको x² को हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। अब x² को हमने उतार दिया एज इट इज, और इसका होगा इंटीग्रेशन, जगह छोड़ दी हमने, फिर साइन कौन सा आएगा माइनस। इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, कितना होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, डिफरेंशिएशन होगा 2x। फिर जगह किसके लिए छोड़ रहा हूँ, जब इसका इंटीग्रेशन होने वाला है इसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ। फिर आएगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस चलता रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन, इसका 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 हो गया, x का 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, और इसका आएगा इंटीग्रेशन, और फिर आएगा माइनस साइन, क्योंकि प्लस के बाद माइनस आता है। इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो 0 हो गया। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो फिर इंटीग्रेशन किसका होना है, जल्दी देखिए, इसका इंटीग्रेशन होना है। तो e की पावर 3x अपॉन क्या आएगा 3 आएगा। फिर ये क्या हुआ इसका पहली बार में ही इंटीग्रेशन हुआ, जैसे यहाँ एच उतारा है, नहीं उतारा, ये इंटीग्रेशन ही हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पर हम लिख नहीं पाए थे, ये इंटीग्रेशन हुआ है, ये क्या हुआ है इंटीग्रेशन हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, e टू द पावर 3x
अपॉन 3 पहले का है और एक 3 इसका निकल के आएगा, 3 स्क्वायर हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो गया है, e टू द पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर पहले का है और एक 3 इससे निकल के आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा। आगे हमें ये जब ये 0 हो गया तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर हमें एरो एरो नहीं लगाते हम। उसके बाद हम जैसे फिर डायरेक्ट क्या करने लगते हैं कि एक्स स्क्वायर ए की पावर 3x समझ लीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर को उतारा और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x अपॉन 3 हो गया। फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया, ये 2x और इसका इंटीग्रेशन तो कितना आएगा, e टू द पावर 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, सही है ना। और फिर प्लस साइन, इसका डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, 2x का 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन 3 का क्यूब। फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस आया है, माइनस। अब इसका डिफरेंशिएशन तो ये 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं उसको खत्म होना था वाई पार्ट को, और इसी को हम मेन फार्मूला यूज करते हैं, हमारा बहुत टाइम खराब होता है। अब यहाँ पर कितना बड़ा क्वेश्चन हो, पावर 3 भी है 4 भी है, तो एक ही लाइन में कभी न कभी ये 0 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा हम इसको करते हैं। अब हम एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं बिना एरो का, ठीक ना, बिना एरो का। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि जैसे ये डिफरेंशिएशन हुआ ना, तो ये क्या हुआ है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ है। और यहाँ कौन जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ही 0 हो गया, इसलिए फार्मूला आया था ये। जैसे मान लीजिए आ गया एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो किसका डिफरेंशिएशन होना है, कंटिन्यू x की पावर 2 वाले का, एक्स स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन होना है उसको एक बार हमने उतार लिया। अब इसका इंटीग्रेशन हुआ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, और जो नंबर है 2 ये नीचे आता है इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में सामने आता है, सही है कि नहीं है। ऐसा होता है ना कि साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है साइन 2x का होता है कॉस 2x इंटू 2। तो एक नंबर सामने डिफरेंशिएशन में सामने आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। तो ये कितना हो गया, जल्दी देखिए, ये हमारा हो गया, अब क्या आएगा, माइनस साइन, कुछ प्लस फिर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया 2x, और इसका इंटीग्रेशन साइन का कितना होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 एक पहले का है और एक 2 इसका निकल के आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन है, अब कौन सा साइन आएगा, ये प्लस का, और इस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू 1, 2x का x का 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 मतलब 2, और इसका होगा इंटीग्रेशन, तो माइनस तो पहले का है और 2 का स्क्वायर पहले का है, तो cos 2x का क्या होगा, माइनस पहले का है साइन 2x अपॉन 2 हुआ, लेकिन 2 का स्क्वायर पहले से है, तो एक 2 से आया, 2 का क्यूब, आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, क्योंकि इस 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो एक जिसको डिफरेंशिएशन होता है एक बार तो उतार देते हैं, फिर ये एक बार एक्स स्क्वायर का 2x फिर 2 फिर 0, तो दूसरे का इंटीग्रेशन चलता रहता है। इस टाइप से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर साइन 2x दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, किसको उतारा पहले, एक्स स्क्वायर को, और साइन 2x का कितना होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन नंबर क्या आएगा, नीचे आएगा 2। अब कौन सा साइन आएगा, माइनस का, ये प्लस ये माइनस, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है और इसका इंटीग्रेशन माइनस पहले से है और 2 भी लगा देंगे, तो कॉस का कितना होता है, साइन 2x अपॉन 2, और एक 2 यहाँ से आया तो हो गया 2 का स्क्वायर। फिर कौन सा साइन आएगा, ये प्लस माइनस, अब क्या आएगा, ये प्लस का, तो ये
प्लस इस 2x से कितना हो गया, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो गया क्योंकि x का 1 है, और यहाँ पर ये माइनस साइन 2x माइनस है तो एक माइनस इससे निकलेगा, साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का क्यूब, 2 क्यूब क्यों आ गया, देखो 2 इसका स्क्वायर पहले से है, एक आ गया और ये प्लस क्या हो गया, ये माइनस और इसका जो इंटीग्रेशन किया तो इसका माइनस प्लस हो गया। आगे हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे 0 हो जाएगा इस 2 का डिफ्रेंसिएशन, ऐसा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए x साइन 2x है dx है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो कितना हो जाएगा, ये x को उतारा, साइन का कितना हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर माइनस साइन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन x का कितना होता है 1, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस पहले का है और कॉस का कितना हो गया साइन 2x अपॉन 2, लेकिन एक 2 पहले का है तो हो गया 2 स्क्वायर। अब आगे हम प्लस 0 आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि इस 1 का होगा तो हम 0 बार लिखेंगे नहीं, हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम डायरेक्ट फार्मूला, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसके लिए होता है, जिसमें एक टर्म किसकी हो, x की टर्म हो, तो उसको हम इसे करते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया है x e की पावर x dx, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, तो x को उतारा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा। सही ना। मान लीजिए t यूज कर लिया, t e की पावर माइनस टी कर दिया और dt, तो जो क्वालिटी तो सेम रहेगी, वेरिएबल बस t आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये t का कितना हो गया, t को उतारा और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e की पावर माइनस टी, और इसका जो नंबर है -1 वो नीचे आएगा ऐसा, फिर माइनस साइन, इस t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा क्योंकि जो x का रोल है वो t का रोल है, और इसका e की पावर माइनस टी अपॉन -1 का स्क्वायर, इस टाइप से, और आगे फिर 0 हो गया। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इसका और भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्या आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया और e की पावर 2t कर दिया या -2t कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर ये फिर किसको उतारा हमने, और रिस्पेक्ट क्या है dt का, तो किसको उतारा हमने, ये कर दिया टी स्क्वायर को उतार लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2t अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन -2, फिर ये माइनस साइन, इसका टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2t अपॉन -2 का स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि एक -2 इससे और एक पहले का है, फिर क्या है प्लस इस 2t का क्या हो जाएगा 2, और इसका इंटीग्रेशन e की पावर -2t अपॉन -2 की पावर कितना 3, आगे 0 हो गया। ठीक है ना। फिर वो अलग बात है कि ये माइनस पे यहाँ आ जाएगा या फिर ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, बात की बात क्वेश्चन में देखा जाएगा। तो अब ऐसे ही हम z e की पावर -z आ गया तो कर देंगे हम, किसको उतारा z को, और e की पावर -z है क्या हो गया, e की पावर -z अपॉन -1, इसका नंबर अपने आप -1 बन जाएगा, और माइनस इस z का 1 और e की पावर -z अपॉन -1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया हमने। ठीक है, तो क्या है कि हमें खासकर M2 इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में हमें ये जो है डायरेक्ट फार्मूले पे कंट्रोल हमारे बहुत ज़रूरी है, इससे क्या है हमारा टाइम खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा इसको। ओके, अब क्या है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने जा रहा है उसमें हम ये बाय पार्ट का डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीआई का। ठीक है, ओके, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 8x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन 2x।
पी आई के बारे में थोड़ी देर बाद सोचेंगे हम, पहले हम इसका जरा सी एफ निकाल लें, उसके पहले रूट निकालने पड़ेंगे हमें। तो जल्दी से हमने देखा सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस 4d, ये 4 वाई सबके बाहर, इसका वाई 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 इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x, इतना हो गया, ठीक है ना, ये इतना हो गया। तो फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0 या एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये तो कैसे ब्रेक होगा, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m माइनस टू हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना। तो m कॉमन लिया हमने तो क्या बचा, ये m माइनस 2, यहाँ 2 कॉमन लिया तो m माइनस 2, या फिर m माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, m माइनस 2। तो इसका मतलब इससे एक 2 आ जाएगा और इससे एक 2 आ जाएगा, सेम रूट है, सेम रूट का सी एफ क्या होता है, c1 प्लस c2x ई टू द पावर 2x, ये इसका क्या हो गया, ये इसका सी एफ हो गया। अब देखिए, अब इसका पी आई निकाल लेता हूं मैं। पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये क्या है, 8x स्क्वायर ई की पावर 2x साइन 2x। अब ये कौन से केस का है, 8 तो खैर हम साइड में लगाने वाले हैं अभी हम, ठीक है ना, 8 हम कहाँ लगाने वाले हैं, साइड में। तो ये कितना बचा, ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब ये जो है एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर 2x साइन 2x, या ए की पावर 2x को आगे लिया तो एक्स स्क्वायर साइन 2x, दो तरीके ले सकते हैं। तो ये तो फोर्थ केस है, ये कौन सा केस है, ये है फोर्थ केस। तो क्या ये फिफ्थ केस है, ऊपर वाला फिफ्थ केस नहीं है, ये एक्स होता तो एक्स इंटू भी मानते, एक्स स्क्वायर है, मतलब अगर कभी मौका आया इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर साइन 3x, तो हमारे सिक्स्थ केस में जाएगा, स्पेशल केस में। ये सब बना है ओनली एक्स के लिए, मतलब इसके पास एक ही ऑप्शन है फोर्थ। जल्दबाजी में स्टूडेंट सोचते हैं हम फिफ्थ भी है ऑप्शन है, फिफ्थ नहीं है, मतलब आगे जाके फिफ्थ बनेगा नहीं कभी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स होता तो बन जाता। तो हम क्या लेंगे, हमको हमारे पास एक ही ऑप्शन है फोर्थ, तो फोर्थ से करेंगे हम, क्योंकि स्पेशल केस तो भी हम जानते भी नहीं है अभी हम। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर साइन 2x, ठीक है ना। और हमने इसको बता दिया कि ये कौन सा केस से करने जा रहे हैं हम, फोर्थ केस से। फिर आगे देखते रास्ता बनेगा आगे। तो केस कौन सा है, केस फोर्थ, ठीक है। तो ए जो है, ए यहाँ 2 है, ए मतलब e की पावर x, तो क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ d प्लस 2, मतलब यहाँ d प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ d प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। फिर देखते हैं तो 8, इसका रूल पूरा होगा, जैसे ये रखेंगे तो इसका रूल पूरा हो चुका है, तो e की पावर 2x और ये हो गया d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी प्लस 2 प्लस 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो थोड़ा सा सिंपल किया, फिर देखते हैं क्या करना है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4 का इंटू किया तो माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो इससे ये कैंसिल हो गया और 4 और 4 प्लस 8 हो गया, तो माइनस 8 से ये कैंसिल हो गया। तो ये आ चुका है 8 e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन
2x। अब ध्यान देना बात को, अगर ये साइन स्क्वायर अकेले साइन 2x होता तो ये सेकेंड केस बन जाता और सीधा हम डी स्क्वायर माइनस 2 का इसको मतलब -4 रख के इसको खत्म कर देते। लेकिन अभी एक्स स्क्वायर है तो अभी तो ये कोई केस दिख है नहीं, फिर क्या किया जाए, कोई केस नहीं है। एक बात हमें मालूम है, क्या बात मालूम है कि 1/d क्या होता है, 1/d मतलब इंटीग्रेशन एक बार, तो 1/d स्क्वायर है मतलब 2 बार इंटीग्रेशन होगा, एक बार आ जाएगा फिर दूसरी बार निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। ये बस तरीका है हमारे पास बस। तो हमने क्या किया, अब देखिए हमने क्या किया, इसको 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, कोई केस भी नहीं है अभी ये। तो 8 × e⁻² 2x लिखा, अभी 1/d और 1/d और x स्क्वायर साइन 2x ऐसे लिख सकते ना, 1/d स्क्वायर 1/d तो क्योंकि हम यूज करने जा रहे हैं, अभी 1/d बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर साइन 2x dx, इसका मतलब ये हुआ। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, थोड़ी देर पहले हमने इसी का इंटीग्रेशन निकाला था डायरेक्ट, तो कैसे निकाला था हमने, कैसे निकाला था, 8 × e⁻² 2x, अभी 1/d बचा हुआ है, ठीक ना। पहले किसको उतारा, जो आगे जाकर डिफ्रेंशिएट होकर खत्म हो जाता है उसको उतारा हमने, तो किसको उतारा हमने, एक्स स्क्वायर को हमने उतारा, इसका इंटीग्रेशन किया, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos 2x और नंबर 2 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो साइन कौन सा था, माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इसका क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया, 2x और माइनस साइन पहले से है और cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x अपॉन 2, तो एक 2 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब कौन सा आएगा, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 हुआ और इसका इंटीग्रेशन मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और साइन का cos 2x अपॉन 2⁻3, फिर आएगा माइनस साइन। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कभी ना कभी तो उसको कंप्लीट होना ही था, 0 होना था, तो इतना आ गया, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अब इसमें एक अच्छी बात हमने क्या कर ली कि ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस आ गया, तो 1/d जो d है इसका भी यूज कर ले हम, ठीक है ना, 1/d का 1/d का जल्दी से यूज करते हैं। देखिए क्या करेंगे इसका हम, 8 × e⁻² 2x इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ -x² 2 cos 2x और यहाँ 2 से एक 2 कैंसिल, क्या बचेगा x/2 sin 2x और यहाँ क्या बचेगा, एक कैंसिल हुआ तो 1/4 बचा और cos 2x dx, यहाँ भी dx लगाया था हमने, हाँ कितना बचा, ये इसको इंटू कर दिया, बस इसका साइन लगाया, बाकी तो हमने अच्छे से लिख दिया इसको। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो 8 e⁻² 2x, ये -1/2 बाहर निकाला तो क्या बचा, ये x² cos 2x, ऐसे इस अलग होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, तो यहाँ क्या होगा 1/2 x sin 2x, ठीक है ना, और इसका सिंपल है cos 2x sin 2x, इतना अलग अलग हमने कर दिया हमने। तो फिर क्या किया, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डायरेक्ट आएगा। तो ध्यान देते हैं जल्दी से
ये 8 इंटू ए की पावर 2x माइनस 1/2 उतारा, एक्स स्क्वायर को उतारा, ठीक है ना। और कॉस का कितना हो गया, कॉस का हो गया साइन 2x अपॉन 2, फिर साइन कौन सा आएगा माइनस, अभी हम कर चुके थोड़ी देर पहले। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये हो गया प्लस इस 2x का 2 हो गया इस 2x का, और इसका हो गया माइनस साइन 2x अपॉन 2 का क्यूब। ये हुआ है कौन सी टर्म का, पहली वाली टर्म का, इसका। अब इसका कर लेते हैं, क्या है इसका 1/2, और ये लिया हमने x को उतारा, साइन का कितना होगा, साइन का हो गया ब्रैकेट चेन कली लगा चुका हूँ, साइन का होगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर ये माइनस इस x का 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस पहले से है साइन 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो गया इसका। और फिर इसका देख लेते हैं प्लस 1/4, इसका कितना है कॉस का, कॉस का तो साइन 2x अपॉन 2 इतना हो गया। अब कौन से माइनस बैलेंस होंगे, ये इससे ये बैलेंस हुआ और इससे ये बैलेंस हुआ, ठीक है। और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा खराब लग रहा है तो नंबरों का इंटू करते हैं, फिर इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 ए की पावर 2x, जब इसका इंटू किया तो कितना आ गई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 2 इंटू 4, और यहाँ पर साइन 2x, ये इसका इसमें इंटू किया तो एक 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आएगा x अपॉन 4 कॉस 2x, सही है कि नहीं है। इस 2 का इंटू हुआ तो इस 2 से 2 का 4 तो बचा, अब माइनस क्यों आ रहा है, तो माइनस का इंटू हो रहा है, अब इसका इसमें इंटू किया तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना बचा, ये बचा 1/8, और कितना साइन 2x, सही है ना। एक 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, अच्छा प्लस, ये हुआ इन 3 टर्म का लेखा जोखा। अब यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 इंटू 4 तो x/4, और कितना cos 2x, ठीक है। और इसका इसमें इंटू हुआ तो 4 है तो ये प्लस 1/8, क्यों क्योंकि 4 ये है 2 है, और कितना है साइन 2x, और ये कितना है 1/8 साइन 2x, ऐसा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है अभी, देखिए ये जो है ना साइन 2x साइन 2x साइन 2x 1/8 1/8 1/8, 3 बार 1/8 है, 1/8 1/8 1/8, तो एलसीएम 8 आया, ऊपर 1 + 1 + 1 हो गया 3/8, तो ये तो होने वाला है 3/8। अच्छा माइनस x/2 और माइनस x/4 माइनस x/4, ये दोनों ऐड होंगे तो 2x/4 हो जाएगा ये। तो जल्दी से और अच्छे से लिखा 8 ए की पावर 2x माइनस x² 4 साइन 2x, ये क्या हो जाएगा 2x/4, 1 और 1 2 x/4, और कितना cos 2x, और ये हो गया 3/8 1 1 1, और साइन 2x, ठीक है ना। तो इस 2 से थोड़ा सा ये कैंसिल। अब इस 8 का अगर इंटू कर दें यहाँ पर इस 8 का, तो देखते हैं क्या बनता है, जल्दी से देखते हैं। सिंपल है, जब इस 8 का इंटू किया हमने तो ए की पावर 2x, और 8 का इंटू किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x², 8 अंदर आया तो 4 2 8, और साइन 2x, फिर माइनस ये 8 अंदर आया तो ये 4 हो गया 4x
cos 2x, फिर प्लस जब 8 का अंदर इंटू करोगे तो 8 से 8 कैंसिल, 3 sin 2x, इतना आ गया ये, ठीक है ना। अगर हम चाहते तो माइनस कॉमन ले सकते थे, लेकिन अगर नहीं लेना हो माइनस कॉमन तो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पीआई हो गया। अब इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होता था, CF प्लस पीआई, जो हमने CF निकाला वो लिख दीजिएगा और ये पीआई लिख दीजिएगा। माइनस कॉमन निकाले तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आता है, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा कौन से केस का, कि पहले स्टार्ट किया हमने ये एक्चुअली फिफ्थ के टाइम करवाया, लेकिन फिफ्थ के केस है भी नहीं, ये जानबूझ के हमने इसलिए करवाया कि एक्स स्क्वायर में कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है कि वो फिफ्थ केस बन रहा है, ये है फोर्थ केस का, फिर अपने आप इसका इंटीग्रेशन हुआ है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स कोई केस नहीं होता, कहाँ जाएगा ये सिक्स्थ केस में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्पेशल केस, सिक्स्थ केस, ठीक है, ओके।